क्राइम रिपोर्ट इंडिया में स्वागत है आपका। मैं ताबिश हुसैन। श्रद्धा मर्डर केस में मेहरौली में मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच हो गया है। दिल्ली पुलिस मामले में जांच कर रही है और कल एक बार फिर से दिल्ली पुलिस आफ्ताब के घर पहुंची। पुलिस को आफ्ताब की पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है, जिसके आधार पर पुलिस अपनी रणनीति तय करेगी। इस बीच दिल्ली के साकेत कोर्ट में आरोपी आफ्ताब ने जमानत याचिका दायर की है, जिस पर कल यानी शनिवार को सुनवाई होगी। वहीं श्रद्धा के माता पिता मुंबई में भयंदर वसई विरार के नए पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे से मिलने काशी मीरा में उनके दफ्तर भी पहुंचे। श्रद्धा की हत्या कर उसके टुकड़े जंगलों में फेंकने की जो कहानी आफ्ताब अमीन पूनावाला बता रहा था, वो सबूत के साथ सच साबित हुई। आफ्ताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने मेहरौली के जंगल से और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से जो 16 से ज्यादा हड्डियां बरामद की थीं, उनकी डीएनए रिपोर्ट सीबीआई की सीएफएसएल लैब से आ गई है। पता चला है कि वो हड्डियां श्रद्धा की हैं। श्रद्धा मर्डर केस में जो सीएफएसएल रोहिणी लोधी रोड से रिपोर्ट हमें मिलनी थी, वो मिल चुकी है। वो रिपोर्ट है वो पुलिस के लिए हेल्पफुल है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके साथ साथ जो रोहिणी लैब से हमें पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट मिलनी थी, वो भी मिल चुकी है। वो भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल है। पुलिस के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट बुधवार शाम को मिली है। अभी 2 रिपोर्ट आई हैं, एक डीएनए की, दूसरी पॉलीग्राफ की। नार्को टेस्ट की तीसरी रिपोर्ट आनी बाकी है। आफ्ताब के छतरपुर के फ्लैट के किचन, बाथरूम और बेडरूम से जो खून के धब्बे मिले थे, वो श्रद्धा के डीएनए से मैच कर गए हैं। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए एम्स भी भेजा जाएगा। आफ्ताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कुछ कपड़े जंगल से मिले हैं, उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को जब सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी तो वह उनका मिलान करेगी। जहां कोई शक या सवाल होगा, वहां डॉक्टर की राय ली जाएगी। आरोपी आफ्ताब ने बताया था कि उसने इसी साल 18 मई को छतरपुर के फ्लैट में श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उसके शव के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए थे और उन्हें 1 महीने तक हर रोज रात 2 बजे निकलकर जंगल में फेंकता था। हालांकि श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक नहीं मिला है। किसी भी हत्या के मामले में सबसे जरूरी होता है शव का बरामद होना और जिस हथियार से हत्या की गई है उस हथियार का बरामद होना। यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट के बाद अब ये साबित हो गया है कि जो शव के टुकड़े बरामद हुए थे वो श्रद्धा के ही हैं। तो ये रिपोर्ट इस केस में काफी अहम है। इसके अलावा जो बाकी बचे सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी काफी अहम होगी, जो इस केस को मजबूत करेंगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। मुकेश, अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे तो अब ये मामला काफी मजबूत यहाँ पर पुलिस के लिए बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब भी पुलिस जो है वो आफ्ताब के घर एक बार फिर से गई थी। वहां पर क्या कुछ पुलिस को और मिला है, और दूसरा अभी जो एक और रिपोर्ट का इंतजार है उससे पुलिस क्या उम्मीद कर रही है? देखिए, एक तरफ जो पुलिस है वो अपना केस मजबूत करने में लगी है, वहीं जो आफ्ताब है वो जेल से निकलने को बेताब है, क्योंकि उसको 1 महीने का वक्त हो गया है जेल में। 12 नवंबर को उसे गिरफ्तार किया गया था और तब से वो लगातार जेल में है। 1 महीने के से ज्यादा का वक्त हो गया है। तो उसने अपने वकील के जरिए दिल्ली के साकेत कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव की है और ये कहा है क्योंकि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है, ऐसे में उसे जेल में रखना ठीक नहीं होगा। हालांकि जो उसकी बेल एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई अब शनिवार यानी कल होगी। तो कल दिल्ली पुलिस भी अपना पक्ष रखेगी इस पूरे मामले पर कि उसके पास अभी तक क्या सबूत हैं और क्या आफ्ताब बेल देने लायक है, क्योंकि ये मामला काफी संवेदनशील है और जिस तरह से जघन्य तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, फिर शव के टुकड़े ठिकाने लगाए गए, तो उसने समाज को हिला के रख दिया है। तो ऐसे में बेल मिल पाना तो बेहद मुश्किल ही होगा, लेकिन जो आरोपी है वो कोशिश जरूर कर रहा है कि वो जेल से बाहर आ पाए। वहीं दिल्ली पुलिस ने जो आफ्ताब का फ्लैट है उसका दौरा एक बार फिर से किया था और फ्लैट की मैपिंग की थी और मैपिंग करने के बाद पुलिस वापस आ गई थी। तो दिल्ली पुलिस लगातार जो सबूत पॉसिबल हो सकते हैं इस केस में उनको जुटा रही है और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। जनवरी लास्ट तक इस पूरे मामले की जो चार्जशीट है वो दिल्ली पुलिस कोर्ट में दायर कर सकती है। जी
बिल्कुल, अब हमारे साथ सुनील सिंह भी जुड़ गए हमारे सहयोगी। अब सुनील, अब दिल्ली पुलिस जो है वो तमाम सबूतों को पुख्ता तरीके से इकट्ठा करने में यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन मुंबई की अगर बात करें तो वहां से क्या अपडेट है? खबर ये भी है कि जो श्रद्धा के माता पिता हैं वो मुंबई में जो मधुकर पांडे हैं नए पुलिस कमिश्नर, उनसे मिलने पहुंचे। श्रद्धा के पिता विकास वालकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया के साथ मीरा भाईंदर वसई विरार जो मुंबई पुलिस आयुक्तालय है जिसके तहत वसई में उनका घर आता है, वहां पर जाके मिले और उनसे मांग की कि इस पूरे मामले में नवंबर 2020 में श्रद्धा ने तुलिंज पुलिस थाने में शिकायत की थी और कहा था कि आफ्ताब जो है उसके काट कर टुकड़े कर सकता है, उसकी हत्या कर सकता है और वो ब्लैकमेल भी कर रहा है। उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई होती उस समय तो शायद आज श्रद्धा जिंदा होती। और दूसरी उन्होंने बात कही कि मानिकपुर पुलिस स्टेशन में जब वो मिसिंग की शिकायत लेकर गए थे तब भी पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें डीसीपी के पास जाना पड़ा, फिर डीसीपी ने फोन किया, उसके बाद जाके तहकीकात शुरू हुई तो उसमें भी बहुत देरी हो गई थी। और जैसा दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर समय पर मानिकपुर पुलिस एक्शन लेती तो हो सकता है कि कुछ सबूत जो है नष्ट न हो पाते, पहले समझ पकड़ में आ जाते थे। तो इन सब बातों को लेकर एक जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, इसकी मांग लेकर गए थे। और तो नए जो पुलिस आयुक्त हैं मधुकर पांडे, उन्होंने आश्वासन दिया है परिवार को कि इस पूरे मामले में जांच कराएंगे और जो भी निष्पक्ष जांच होगी, जो भी वो निकल कर आएगा वो उनके सामने रखा जाएगा। और अगर कोई इसमें दोषी पाया गया, जानबूझकर कुछ लापरवाही बरती गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया सुनील जी आपका और मुकेश आपका भी सब जानकारी के लिए। तो देखिए, इस मामले के अंदर जो अब सबूत मिले हैं उनको पुलिस जो है पुख्ता करने के लिए और मामले को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और जांच यहाँ पर जारी है। और मुंबई में भी जैसे कि सुनील जी हमारे बता रहे थे कि पहले की जो कंप्लेंट थी उसको लेकर जांच की मांग के लिए जो है यहाँ पर माता पिता श्रद्धा के पिता जो है वो यहाँ पर उनसे मिले थे। महाराष्ट्र के नासिक में सड़क हादसे में हुई एक शख्स की मौत में बड़ा खुलासा हुआ है और ये जो एक शख्स ने अपने नाम से 4 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कराया था और बीमे की रकम हासिल करने के लिए एक अज्ञान शख्स जो है उसकी हत्या की साजिश यहाँ पर, अनजान शख्स की हत्या की साजिश यहाँ पर रची। लेकिन एक महिला और उसके कुछ दोस्तों ने इस साजिश करने वाले के खिलाफ ही नई साजिश को अंजाम दिया और उसकी मौत दिखाकर 4 करोड़ की रकम हड़प ली। पुलिस ने महिला समेत बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट आप देखिए। नासिक में रहने वाले अशोक भालेराव की पिछले साल 2 सितंबर को सड़क दुर्घटना में मौत की खबर आई, लेकिन अब 1 साल बाद पुलिस की जांच में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। बॉम्बे नाका पुलिस के मुताबिक मृतक शख्स 4 करोड़ की बीमा की रकम हड़पने के लिए बनाई साजिश का खुद ही शिकार हो गया। सन 19 पासून सुरुवातीपासून प्लान केला। साल 2019 में प्लान बनाकर अलग बीमा निकाला और उनका प्लान था कि किसी तीसरे व्यक्ति को मृत दिखाकर बीमा की रकम हड़प लेंगे। लेकिन जब उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं तो जिसके नाम की पॉलिसी थी सबने उसको मिलकर मार दिया और फिर उस पर गाड़ी चढ़ाकर हादसा दिखा दिया। प्लान में शामिल महिला को उसकी पत्नी होने के फर्जी दस्तावेज बनाकर 4 करोड़ की बीमा की रकम क्लेम कर आपस में बांट लिया। सुमारे 4 कोटीचा एकंदर त्यांनी पॉलिसीज क्लेम केल्या आणि त्यांनी ते आपसामध्ये वाटून घेतले। पुलिस के मुताबिक ये मामला दबा रह जाता, लेकिन मृतक के भाई को शक हो गया और फिर उसने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने बीमा की रकम हड़पने की पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी मंगेश के पास से एक पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया है। मृतक ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिल्कुल एक हिंदी फिल्म की तरह बीमा की रकम हड़पने का प्लान बनाया था। साथ में एक महिला को भी रखा ताकि उसे उसकी पत्नी बताकर बीमा की रकम क्लेम की जा सके। उसे बस अपनी नकली मौत दिखाने के लिए एक शिकार की तलाश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथी रुपयों की लालच में उसका ही काम तमाम कर देंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित और सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हरियाणा एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने गैंगस्टर विकास लगरपुरिया को गिरफ्तार किया है। विकास लगरपुरिया गुरुग्राम में हुई 30 करोड़ की चोरी का मास्टरमाइंड है। विकास पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ग्रेटर नोएडा में महिलाओं के साथ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि महिला पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। रबुपुरा कोतवाली में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करके
बदतमीजी करने और फोन छीनने का आरोप लगा है। महिला पुलिसकर्मी ने जो शिकायत दर्ज की है उसमें बताया गया कि ड्यूटी से लौटते वक्त पता पूछने के बहाने एक बदमाश ने महिला पुलिसकर्मी का रास्ता रोका, फिर मोबाइल छीनकर भाग गया। इस दौरान बदमाश ने बदतमीजी भी की। फिलहाल इस मामले की पुलिस जांच जो है वो जारी है, जबकि इस मामले में लापरवाही के आरोप में कोतवाली थाना प्रभारी सस्पेंड कर दिए गए।